हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो देख ही रहे होंगे। हमने कल एक क्वेश्चन कराया था, यानी 2u² प्लस के 8u बराबर 0। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। t² माइनस के 15 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके ऊपर मैंने एक फॉर्मूला भी अप्लाई कराया है। उसके ऊपर देखना ये भी कैसे होगा, द्विघात समीकरण से ही होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। यानी ये क्या है हमारा, t² माइनस के 15 बराबर 0। मैंने एक चीज़ मैं हर क्वेश्चन बताता हूँ कि तुम्हें द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण क्या बताया था मैंने, ax² क्या बताया था, याद करो एक बार, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, प्लस के c बराबर 0। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया, ax² क्या हमारे पास में चर नंबर, bx क्या है चर नंबर और c क्या है हमारा अचर नंबर। क्या है c हमारा, क्या है c हमारा अचर नंबर, क्या है c हमारा, क्या है c हमारा अचर नंबर। ठीक है, और 0 हमारा क्या रहता है, 0 ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम कि इसमें क्या है, या इसमें ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे द्विघात समीकरण रखने पर। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण रखने पर, क्या रखने पर, द्विघात समीकरण रखने पर। यानी मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले a को मानना, मैंने इसको क्या माना 1t², क्या हमारा 1t²। ठीक है, मैंने a का मान कितना निकाला था, a का मान कितना निकल के आया 1, b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान कितना निकल के आएगा बोलो, क्योंकि मैंने क्या बोला xu, कल क्या था इसमें 2u² प्लस के 8u, क्या था 2u² प्लस के 8u, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यानी x पे क्या था हमारा u था, आज क्या है कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे b बराबर क्या मानेंगे हम 0। अब c के पे क्या हमारा 15, क्या मानेंगे c के पे माइनस के 15। ठीक है, यानी a का मान 1, b का मान 0, c का मान माइनस के 15। 3 पॉइंट हमें मिल गए। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यानी क्या करना है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी 1t² माइनस के 15 बराबर 0। मैंने पहले इसको ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के बराबर रखा हमने इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मैंने क्या देखा, t² बराबर ये माइनस का दो रखेंगे, किसका हो गया, प्लस का हो गया। मैंने स्क्वायर को कैसे बदलते हैं, स्क्वायर को कैसे बदलते हैं, अंडर रूट में। कैसे बदलते हैं स्क्वायर को, अंडर रूट में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, t बराबर अंडर रूट के 15, अंडर रूट के 15, अंडर रूट के 15 यानी प्लस के और माइनस के दोनों क्या आएंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या है हमें पता नहीं है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। क्या लिखेंगे, प्लस के और माइनस के। एक बार t का मान लिखेंगे प्लस के 15 और एक बार लिखेंगे t का मान माइनस के 15। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। यानी t का मान एक 15 और एक माइनस के 15। यानी इसको पहले वाले को क्या मानते हैं, अल्फा, दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम, बीटा। समझे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, मैंने कल कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ शून्यकों का योगफल। क्या है शून्यकों का योगफल, यानी a अल्फा बीटा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a। यानी अल्फा का मान कितना है, प्लस के 15 और बीटा का मान कितना है, माइनस के 15। क्या है, बीटा का मान माइनस के 15, माइनस के 15 को कोष्ठक में बंद करना है, माइनस को माइनस लगाए, बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। ठीक है, मैंने देखा प्लस के 15 अंडर रूट में, प्लस माइनस के होते हैं माइनस के 15 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा 0। 15 से 15 कटे कितना आया, यानी 0 बराबर किसके आया 0। यानी LHS बराबर किसकी होगी हमारी, RHS की। किसके आई, LHS बराबर किसके आई हमारी, RHS की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या है शून्यकों का गुणनफल, समझिए। यानी अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, प्लस के 15 और बीटा का मान कितना है, माइनस के 15। क्या है, बीटा का मान माइनस के 15 और c का मान कितना दे रखा है, माइनस के 15, ए का मान कितना है 1। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैं इन दोनों गुणा किया, कितना आएगा 15। क्या आएगा, अंडर रूट से, एक चीज़ ध्यान देना, अंडर रूट से अंडर रूट कटे आता है। कोई चीज़ अंडर रूट में होती है तो क्या होता है, निकल के आएगा माइनस प्लस के 15। यानी अंडर रूट से अंडर रूट कटे आता है। इसी प्रकार कहाँ से कटेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस के 15 बराबर माइनस के 15/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं 1। यानी LHS बराबर किसके आई हमारी, RHS के। किसके आई है, LHS बराबर RHS के। दोबारा समझिए इसे। यानी 1t² माइनस के 15 बराबर 0। मैंने क्या बोला, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 द्विघात समीकरण रखने पर। क्या रखने पर, द्विघात समीकरण रखने पर। ठीक है, रखने पर मैं इस क्वेश्चन सोल्व किया। t² बराबर किसका है, माइनस का 15, तो उधर ले आए, किसका होगा, प्लस का 15। मैंने अंडर स्क्वायर किसमें बदला, मैंने अंडर रूट में, अंडर रूट पर चढ़ाया किसमें, प्लस माइनस। ठीक है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये क्या है हमारा, पहला अल्फा, दूसरा क्या हमारा बीटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। यानी अल्फा का मान कितना है, माइनस के प्लस के 15, बीटा का मान कितना है, माइनस के 15 और b का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1। ठीक है,
इन दोनों का भाग किया तो कितना निकल के आया 0। मैंने इन दोनों को खोला प्लस के 15 प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस के 15 से प्लस के 15 काटे कितना आया 0 बराबर 0 यानी LHS बराबर किसके है RHS के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान प्लस के 15 इंटू बीटा का मान माइनस के 15 और बराबर C का मान कितना माइनस के 15/1। मैंने क्या बोला अंडर रूट से अंडर रूट कटे आता, कोई भी नंबर होता अंडर रूट इंटू अंडर रूट से अंडर रूट कटे आता क्या निकल के आता, सिंपल निकल के आता बिल्कुल। ठीक है, तो कितना निकल गया अंडर रूट से अंडर रूट कितना हो जाए 15 आया, तो यानी कितना आया 15 आया, कितना बचा प्लस माइनस के होते हैं माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 बट्टे में 1 यानी LHS बराबर किसके आ गया हमारी RHS के। यानी ये वाला नंबर किसके बराबर हो गया, इस वाले नंबर के बराबर। दोनों नंबर बराबर है ना एक दूसरे के, यानी पहला नंबर क्या योगफल बराबर होगा तो गुणनफल भी बराबर आएगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे एक क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन और समझिए। इसके बाद एक आपके लिए होमवर्क देते हैं क्वेश्चन में, समझिएगा। मैं क्वेश्चन और देता हूँ कल वाले की तरह, यानी 8u² प्लस के 8u² प्लस के 32 प्लस के 40u, क्या है प्लस के 40u, छोड़ो 32 लोगों 32u बराबर 0। आपके लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसको सॉल्व करना इधर साफ साफ लिख लो, 8u² प्लस के 32u² बराबर 0। ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था नेक्स्ट वीडियो पीछे वाले में, उसकी तरह ही होगा बिल्कुल क्वेश्चन डिक्टो। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आपके लिए हम कल नई वीडियो लेके आएंगे। इतना ही, आप केवल आज इतना ही एक क्वेश्चन कीजिए, बाकी आपके लिए कल हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए जिससे कि चैनल आपके पास टाइम से टाइम पहुंच सके, और सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहिए जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे हम आने वाली आपके लिए वीडियो आपके पास पहुंचा सकें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।